हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले और त्योहार। देखते हैं। चैत्र पक्ष। हर माह में 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। इसमें देखते हैं हम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम में धुलंडी मनाई जाती है। इसमें और कौन कौन से मेले और त्योहार हम साथ में कंबाइन करके पढ़ेंगे। इसमें और कौन कौन से त्योहार और मेले होते हैं हमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और मेला होता है, यहाँ पर जो एकम को ही लगता है वो होता है बादशाह का मेला। बादशाह का मेला लगता है ब्यावर अजमेर में। एक और मेला लगता है एकम को ही बलदेव पशु मेला। एक और मेला लगता है ये बलदेव पशु मेला जो है ये मेड़ता नागौर में लगता है। यहाँ पर हम एक मेला और देखते हैं फूलडोल मेला। जो कि रामद्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। एक और मेला लगता है एकम को ही धनोक माता का मेला, जो कि भीलवाड़ा में लगता है। इस तरह से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में एक तो धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। होली के अगले दिन जो धुलंडी मनाते हैं जिसमें हम रंग लगाते हैं एक दूसरे को, वो त्योहार मनाया जाता है। एक यहाँ पर बादशाह का मेला जहाँ पर बादशाह की सवारी टोडा रायसी की सवारी निकाली जाती है ब्यावर अजमेर में। एक और मेला लगता है बलदेव पशु मेला जो कि मेड़ता नागौर में लगता है। एक मेला लगता है फूलडोल मेला जो कि राम द्वारा शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। एक और मेला लगता है धनोक माता का मेला जो कि भीलवाड़ा में लगता है। हम अष्टमी में कौन से मेले और त्योहार मनाए जाते हैं वो देख लेते हैं। अष्टमी को शीतलाष्टमी जिसे बासीवड़ा भी कहते हैं। एक दिन पहले ही भोजन बना लिया जाता है और अगले दिन हम इस त्योहार को मनाते हैं। इन अष्टमी को मनाते हैं, उसे शीतलाष्टमी कहते हैं। इस दिन चाकसू जयपुर में गधों का मेला लगता है और ऐसा कहा जाता है कि इस मेले का उद्घाटन करने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि गधों का मेला है तो कोई भी मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन नहीं करता। अष्टमी को ही और कौन कौन से मेले लगते हैं हम देख लेते हैं। एक तो केसरिया नाथ जी का जो कि धुलेव उदयपुर में लगता है। एक गुड़ला त्योहार मनाया जाता है, ये जोधपुर में मनाया जाता है राव सातल की याद में। ये अष्टमी हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं शुक्ल पक्ष से पहले हम और देख लेते हैं। ये अष्टमी हमने पढ़ लिया। इसके बाद यहाँ एक और साइन करके हम देखते हैं एकादशी। एकादशी को मनाया जाता है जोर का मेला और मल्लीनाथ जी का मेला। ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और एकादशी को और कौन कौन से एकादशी इसके कृष्ण पक्ष में हमने एकादशी में देख लिया। अब नेक्स्ट आता है अमावस। अमावस पे लगता है घोटिया अम्बा का। बाबूजी का। विक्रमादित्य का। ठीक है, तो हमने चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से मेले देख लिए। एक तो हमने देख लिया धुलंडी, बादशाह का मेला, बलदेव पशु मेला, धनोक माता का मेला, फूलडोल मेला। और अष्टमी में हमने देख लिया केसरीनाथ जी जो कि धुले उदयपुर में है, जिन्हें कालाबाला के देवता भी कहते हैं, कालाजी भी कहते हैं, जिन्हें घुड़ला जोधपुर में स्थित है। घुड़ला त्योहार मनाया जाता है जोधपुर में जो कि राव सातल की याद में मनाया जाता है। यहाँ पर राव भी मेंशन कर दीजिएगा।
राव सातल की याद में मनाया जाता है। एकादशी को जोहर मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और अमावस पे घोटिया अम्बा का मेला, पाबू जी का मेला और विक्रमादित्य का मेला लगता है। नेक्स्ट इसके कृष्ण पक्ष के बाद हम इसका शुक्ल पक्ष देखते हैं। शुक्ल पक्ष की एकम पे विक्रम नववर्ष प्रारंभ, हिंदुओं का नववर्ष, अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे बसंत नवरात्रा प्रारंभ। शुक्ल पक्ष की जो एकम होती है उसमें कौन कौन से मेले लगते हैं? एक तो नववर्ष हमारा प्रारंभ हो जाता है और बसंत नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है इसकी तृतीया पर। गणगौर जो कि जयपुर, उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध होती है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। जेम्स टोड ने किसकी गणगौर का वर्णन किया है? उदयपुर की गणगौर का। यहाँ सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार होता है यह। इस दिन लड़कियां अपने अच्छे पति के लिए और अपने भाई अच्छे पत्नी के लिए व्रत करते हैं। जैसलमेर में चतुर्थी को केवल गवर की सवारी निकाली जाती है जिसे बिना ईसर गणगौर भी कहते हैं। बिना ईसर की गणगौर जो कि जैसलमेर में निकाली जाती है। नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर और चुनरी गणगौर निकाली जाती है। देखिए जैसलमेर में जो निकाली जाती है चतुर्थी को, और जयपुर उदयपुर में जो निकाली जाती है वो तीज को, तृतीया को, और नाथद्वारा में जो निकाली जाती है वो पंचमी तिथि को, जिसे चुनरी गणगौर भी कहते हैं। यहाँ पर और देखते हैं हम अष्टमी मेंशन किया हुआ है। अष्टमी से पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर सप्तमी को, चैत्र शुक्ल सप्तमी को जसनाथ जी का मेला लगता है। जसनाथ जी का मेला लगता है। अष्टमी को अशोकाष्टमी, और कौन कौन सा मेला लगता है वो देख लेते हैं हम। अष्टमी को एक तो अशोकाष्टमी, एक केला देवी का मेला लगता है जो कि एकम से पूर्णिमा तक लगता है। एक दधीमती का मेला गोट मंगलोर नागौर में है। ये मेला वर्ष में 2 बार लगता है। नवमी को देखते हैं। नवमी को एक तो रामनवमी मनाई जाती है और कुछ माता जी के प्रमुख मेले भी लगते हैं जो वर्ष में 2 बार लगते हैं। एक तो करणी माता का, पहला उसमें आता है करणी माता का, और आता है जीण माता का। शाकंभरी माता, करणी माता का मेला हम जानते हैं कि देशनोक में लगता है, देशनोक बीकानेर। जीण माता का मेला सीकर में लगता है। शाकंभरी माता का मेला झुंझुनू में लगता है। इन तीनों के मेले वर्ष में 2 बार लगते हैं, चैत्र व आश्विन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूर्णिमा पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। पूर्णिमा पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। सालासर चूरू और मेहंदीपुर बालाजी डोसा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एक तो इसमें एक सालासर चूरू, मेहंदीपुर बालाजी डोसा और बीजासन माता का जो मेला लगता है वो भी हम मेंशन कर लेते हैं। बीजासन माता बूंदी, और संत पीपा की जयंती भी पूर्णिमा को ही मनाई जाती है। पीपा जयंती भी पूर्णिमा को मनाई जाती है। यहाँ पर नवमी के बाद हम एकादशी भी मेंशन कर लेते हैं, यही लिख लेते हैं एकादशी तो सेवड़िया पशु मेला लगता है। सेवड़िया पशु मेला एकादशी को लगता है।
ठीक है, ये टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। हम देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में हमने एकम में पढ़ा धुलंडी, बादशाह मेला जो कि ब्यावर में लगता है। मोस्टली ब से दो नाम आते हैं इसमें, एक तो बादशाह का मेला एकम है, यानी एक, ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉय, तो बी से अपने एकम में दो नाम आते हैं, बादशाह का मेला जो कि ब्यावर में है, और बलदेव पशु मेला जो कि मेड़ता नागौर में है। फूलडोर मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में है और धनुक माता भीलवाड़ा में है। दो भीलवाड़ा के हैं मेले और दो बादशाह बलदेव, यानी बी मोस्टली एकम में हम यूज करते हैं। अष्टमी में हम देख लेते हैं कौन कौन से मेले लग रहे हैं। एक तो शीतला अष्टमी का बास्योड़ा मेला, इस दिन चाकसू जयपुर में गधों का मेला लगता है। केसरिया राज्य का मेला धुले उदयपुर में लगता है। घुड़ला जोधपुर में जो राव सातल की याद में मनाया जाता है। एकादशी को यहाँ पर जोहर का मेला और मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। अमावस पे घोटिया अम्बा का मेला, बाबूजी का मेला, विक्रमादित्य का मेला भरता है। नेक्स्ट देखते हैं शुक्ल पक्ष में हमने एकम में देखा बसंत नवरात्रा प्रारंभ, हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है। वैसे तो हम जनवरी 1 जनवरी को हम कहते हैं कि नया साल आ गया, नया साल आ गया, परंतु हिंदू नव वर्ष के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को ही हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। तृतीया में गणगौर बनाई जाती है जो कि जयपुर और उदयपुर के फेमस है। कर्नल जेम्स स्टोर ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार होता है। लड़कियां अच्छे पति के लिए और लड़के अच्छी पत्नी के लिए ये व्रत करते हैं। जैसलमेर में चतुर्थी को गणगौर बिना ईसर की गणगौर निकाली जाती है सवारी, और नाथद्वारा में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चुनरी गणगौर बनाई जाती है। इसमें सप्तमी को जसनाथ जी का मेला भरता है। अष्टमी को अशोकाष्टमी, केला देवी का मेला एकम से पूर्णिमा तक, और दधिमती का मेला गोठ पांगलोद नागौर में वर्ष में 2 बार भरता है। नवमी को रामनवमी, जिसमें करणी माता का मेला भी देशनोक बीकानेर में, जून माता का मेला सीकर में, शाकंभरी माता का मेला झुंझुनू में भरता है। एकादशी को सेवड़िया पशु मेला और पूर्णिमा को हनुमान जी का मेला सालासर बालाजी चूरू में, मेहंदीपुर बालाजी दौसा में, और बीजासन माता का बूंदी में, और पीपा की जयंती मनाई जाती है। इस तरह से हमने चैत्र पक्ष कंप्लीट कर लिया। वैशाख में कृष्ण पक्ष में धींगा गणगौर, मात्र एक ही याद रखना है, धींगा गणगौर, जोधपुर में धींगा गणगौर का मेला भरता है। अब इसका शुक्ल पक्ष देखते हैं। शुक्ल पक्ष में अक्षय तृतीया या इसको आखा तीजी बोलते हैं। इसी दिन बीकानेर की स्थापना हुई थी। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन हुई थी। इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। कहाँ पर? पाली में। यहाँ पर तृतीया के बाद चतुर्थी, यहाँ लिख देते हैं गौर सियावा का मेला, सप्तमी गोरिया तीज, एकादशी नारायणी माता, और गौतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान मिला था। इसमें पूर्णिमा के दिन कौन कौन से मेले भरते हैं? बाणगंगा का मेला जो विराटनगर जयपुर में भरता है। गोमती सागर, गेमती नहीं, ये गोमती सागर मेला झालरापाटन में मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय होता है। नक्की झील मेला जो कि माउंट आबू में भरता है। मातृकुंडा का मेला जो चित्तौड़ में भरता है। गौतमेश्वर का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। और डिग्गी, एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, डिग्गी कल्याण जी का मेला जो कि टोंक में भरता है। इसी दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किया गया था। तो हमने
बैसाख के शुक्ल पक्ष में एक तो आखा तीज, जो कि जिस दिन बीकानेर की स्थापना भी हुई थी उसी दिन परशुराम जयंती पाली में मनाई जाती है। इसमें चतुर्थी को गौड़ स्यावा का मेला, सप्तमी को गोरा तीज का मेला और एकादशी को नारायणी माता और गौतमेश्वर का मेला मनाया जाता है। पूर्णिमा में बुद्ध पूर्णिमा, बेपर पूर्णिमा और इस दिन मेले जो भरते हैं वो बाणगंगा का मेला, गोमती सागर मेला, नक्की झील मेला, मातृकुंडा का मेला, गौतमेश्वर का मेला अर्नोद प्रतापगढ़ में भरता है और डिग्गी कल्याण जी का मेला टोक में भरता है। अब जेठ माह देखते हैं। जेठ माह में अमावस के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। सीताबाड़ी बारह में भी इस दिन मेला भरता है और सीता माता का जो मेला होता है चित्तौड़ में, वो भी इसी दिन भरता है। इसका शुक्ल पक्ष देखते हैं। शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष की दशमी में गंगा दशमी, जो कि कामा भरतपुर में गंगा दशमी का मेला भरता है। गंगा दशहरा और इसकी तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया यहाँ पर मेंशन नहीं है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रताप जयंती, मनाई जाती है। गंगा दशमी दशहरे को यहाँ पर एक निर्जला एकादशी है, एकादशी को मनाई जाती है। और कबीर पूर्णिमा, कबीर पूर्णिमा के दिन कबीर पूर्णिमा मनाई जाती है। अब देव के सोने का समय हो चुका है, तो आ से आराम। इसे कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी मनाई जाती है। इसके शुक्ल पक्ष में हम देख लेते हैं गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। भडल्या नवमी, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब देव सो चुके हैं। आ से आषाढ़ और अ से ही आराम होता है, यानी शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी आती है। इसके बाद गुरु पूर्णिमा जाती है। अब सावन का देखते हैं। सावन के कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी, निडरी नवमी और हरियाली अमावस्या के दिन हरियाली अमावस। और मेले कौन कौन से भरते हैं अमावस के दिन? कल्पवृक्ष का मेला, जो कि मंगलियावस अजमेर में भरता है। फतेह सागर झील का मेला जो भरता है वो उदयपुर में भरता है। बूढ़ा जोड़ मेला, जो कि गंगानगर में भरता है। इसी दिन डिग्गी कल्याण जी का मेला देखिए 2-3 बार भरता है। यहाँ पर डिग्गी कल्याण जी का मेला भी भरता है। एक बार बैसाख में हमने पढ़ लिया, एक बार सावन में भी भरता है। अब शुक्ल पक्ष का देखते हैं। शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज, जयपुर में छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध है। इसे श्रृंगार तीज भी कहते हैं। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है। महिलाएं दिन लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। संजारा, न विवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाला उपहार संजारा कहलाता है। मेले में देखे तो हम तेजाजी और गोगा मेली दोनों का पशु मेला पूर्णिमा के दिन भरता है। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रावण पक्ष में देख लिया। देखिए सावन, जब सावन आता है तो बरसात होती है। बरसात में सारे जानवर बाहर निकल जाते हैं क्योंकि पानी का आनंद वो भी लेना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले जब सावन आया तो कृष्ण पक्ष होता है कृष्ण यानी काला। तो काला, जब सावन आया कृष्ण यानी काला, जब कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाई, पानी बरसा, तो काला यानी नाग, सबसे पहले नाग आया, उसके बाद नेवला आया,
नाग आया, नेवला आया, चूँकि सावन है तो हरियाली तो होनी ही है। सबसे पहले हमें उसके कुछ डेट्स याद रखनी है। नाग से, क्योंकि सावन आएगा तो सावन में ही नाग आएगा, सावन में ही नाग आएगा और सावन में ही नेवला आएगा और सावन में ही हरियाली हो जाएगी। ठीक है, तो नाग याद आते ही हमें सावन में नाग याद आ जाएगा। और चूँकि कृष्ण, हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि नाग कृष्ण यानी काला होता है, नेवला काला होता है ना। और हरियाली अमावस, तो हरियाली अमावस्या भी, अमावस्या हमेशा कृष्ण पक्ष में ही आती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो जैसे ही सावन आया तो नाग से नाग पंचमी याद आ जाएगी। और नेवला भी आएगा तो नेवला नवमी को आता है, वो भी कृष्ण पक्ष में आएगा क्योंकि वो काला होता है। और हरियाली अमावस भी कृष्ण पक्ष में आ जाएगी। अब बात रही मेले की, तो कल्प पक्ष का मेला मांगल्यावास अजमेर में भरता है, फतेह सागर झील का। देखिए, सावन है तो हमने हरियाली की बात कर ली, तो हरियाली में वृक्ष भी तो आएंगे, तो हम मेले में वृक्ष की बात करते हैं। तो कल्प वृक्ष का मेला मांगल्यावास अजमेर में, ये हमें याद रखना होगा। बाकी कल्प वृक्ष का मेला सावन में अमावस में भरता है, ये हम याद रखेंगे। फतेह सागर झील, ऑब्वियसली जल की बात कर रहे हैं हम, तो फतेह सागर झील का मेला उदयपुर में भरता है। बुढ़ा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में, यहाँ पर भी जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जोहड़ शेखावटी क्षेत्र में कुओं को भी कहते हैं, तो बुढ़ा जोहड़ मेला और श्री गंगानगर में तो गंगा भी जल है अपने आप में, तो इसलिए सावन में आने वाले मेलों को हम ट्रिकली इस तरह से याद रख सकते हैं कि सावन आया तो कृष्ण पक्ष में यानी काले नाग निकलेंगे, नेवला निकलेगा। और अमावस, चूँकि सावन है तो हरियाली तो होगी सही, इसलिए हरियाली अमावस से आ जाएगी। वृक्ष के बारे में बात तो की नहीं, तो कल्प वृक्ष का मेला भी भर जाएगा। जल की बात करते हैं तो फतेह सागर झील का मेला जो उदयपुर में भरता है वो भी भर जाएगा। अब गंगा की बात करते हैं, श्री गंगानगर में बुढ़ा जोहड़ का मेला भी भर जाएगा। इस तरह से सावन के कृष्ण पक्ष के सारे मेले और त्योहार हमने अच्छे से याद कर लिए। अब शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। चूँकि सावन आया है, सावन हम जानते हैं कि महिलाएं तीज का त्यौहार मनाती हैं, लहरिया पहनती हैं, सावनी पहनती हैं, नववधुएं सावनी पहनती हैं जब उनके ससुराल पक्ष से आता है। तो बहुत ही हरा भरा सा मौसम है। जब काले सांप निकल गए, काले नेवले निकल गए, हरियाली अमावस्या आ गई और कल्प वृक्ष का मेला भर गया, फतेह सागर झील का मेला भर चुका है और बुढ़ा जोहड़ का मेला जो कि गंगानगर में भर चुका है। अब शुक्ल पक्ष में तीज आती है, जब पूरा माहौल बन चुका है तो अब तो सवारी निकाल ही जानी चाहिए। तो अब तीज आ चुकी है जो कि पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, प्रकृति प्रेम का त्यौहार है। लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाले त्यौहार, यानी इस दिन जो जिसकी सगाई हो चुकी होती है तो ससुराल पक्ष से संजारा आता है, उसमें उसके लिए सावनी लाई जाती है। इसके बाद अब हमने हरे भरे सारे त्यौहार मना लिए, पति पत्नी के प्रेम के त्यौहार भी मना लिए, सब कुछ हो चुका है। अब भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार आ चुका है, पूर्णिमा। तो सावन के शुरू में तो पानी आया, हरियाली आई, नाग आए, नेवले आए, वृक्ष आए, जोहड़ आया, सब कुछ आया। शुक्ल पक्ष में हमने तीज के त्यौहार, पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार मना लिया। अब इसकी एंडिंग जो करेंगे हम भाई बहन के पवित्र त्यौहार से करेंगे, रक्षाबंधन। देखिए, हमने आषाढ़ बढ़ा था, आराम का त्यौहार है। आषाढ़ बढ़ा था हमने, आराम का त्यौहार है। तो इसके कृष्ण पक्ष में तो हमने योगिनी एकादशी मना ली, क्योंकि आराम करने से पहले योग में जाएंगे। योग निद्रा में जब व्यक्ति जाता है उसके बाद ही तो आराम को प्राप्त होता है, इसलिए आषाढ़ में सबसे पहले हम योग करेंगे। योग में योगिनी एकादशी कृष्ण पक्ष में मनाई जाएगी। उसके बाद शुक्ल पक्ष में आते हैं, तो शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र, यानी हर कार्य हम गुप्त तरीके से करना प्रारंभ करेंगे। भड़लिया नवमी मनाएंगे और देव सो जाएंगे। तो आषाढ़ पक्ष में सबसे पहले हम योग में जाएंगे, कृष्ण पक्ष में हम योग में गए, देन शुक्ल पक्ष में देव सो जाएंगे। और अब हम जब देव सो गए हैं तो जब भगवान अभी अवेलेबल नहीं है हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, तो कोई तो होगा, तो भगवान के बाद गुरु आते हैं जो हमें सही मार्ग दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने योग किया, देव शयन करने चले गए, तो अब हम गुरु को पुकारेंगे कि गुरु आ जाइए, अब हमें राह दिखाइए। तो आषाढ़ में हमने देखा योगिनी एकादशी हो चुकी है और शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं, देव सो चुके हैं और हम गुरु जी को आह्वान करेंगे। आषाढ़ पक्ष हो गया, श्रावण पक्ष हो गया। इससे पहले के जो त्योहार हैं, एक सेकेंड, जेठ मास हम देख लेते हैं। जेठ मास की जो अमावस्या है, बड़ अमावस, वटवृक्ष अमावस्या, सीताबाड़ी का मेला 12 में लगता है, सीता माता का मेला चित्तौड़ में लगता है। देखिए, बड़ अमावस्या महिलाओं का बहुत पवित्र त्योहार होता है। जेठ जी, जब जेठ जी आते हैं तो
सीताबाड़ी और सीता माता दो ही मेले माँ सीता के हैं और ये स्त्रियों का पवित्र त्योहार है जेठ की कृष्ण पक्ष में। और शुक्ल पक्ष में गंगा माँ गंगा दशमी भरतपुर में मेला भरता है। अब देखिए जेठ जी हैं, सारे महिलाओं के जो अपने पति के लिए वो सारे व्रत करती हैं, वो सारे त्योहार इसमें आ चुके हैं। एक तो हमने देखा सीताबाड़ी का, सीता माता का, वट वृक्ष के अमावस्या को मनाया जाता है। इधर शुक्ल पक्ष में हम आते हैं तो हम निर्जल हो जाते हैं। इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है और पूर्णिमा। तो हम चैत्र बैसाख जेठ, तो जेठ जी जब आएंगे तो जेठ जी का प्रकोप रहेगा कि जेठ जी हैं तो उनके ही निर्देशन में, उनकी ही गाइडेंस में अब बहुओं को, जो जेठ देवरानियाँ होती हैं या जेठ जी की वाइफ होती हैं, उन्हें अपने पति की वैल्यू करने के लिए सारे व्रत करती हैं। यानी वट अमावस्या और सीताबाड़ी का मेला, सीता माता का मेला। फिर निर्जल भी रहती हैं, जब ये तो कृष्ण पक्ष की बात हो गई। जब शुक्ल पक्ष में आती हैं तो महिलाएं निर्जल भी रहती हैं, निर्जल एकादशी करती हैं और इसकी शुक्ल पक्ष की तृतीया को प्रताप जयंती बनाई जाती है। तो इस तरह से चैत्र वैसाख जेठ आषाढ़ से ही हमें आराम याद हो जाता है और आराम करने से पहले हम योग में जाएंगे। योग में जाने के बाद शुक्ल पक्ष में हम देवशयनी एकादशी, और जब देव सो जाएंगे तो हम गुरु को याद करेंगे। ठीक है। बैसाख में धींगा गणगौर, जोधपुर में धींगा गणगौर का मेला भरता है, ये हमें याद ही है। इसकी शुक्ल पक्ष में हमें आखा तीज, बीकानेर की स्थापना वर्ष है। ठीक है। आज हम सावन कंप्लीट कर लिया है हमने, भाद्रपद हम कल से पढ़ेंगे। सावन तक हमने सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो हम इसको यहीं ऑफ। ठीक है, धन्यवाद।